हेलो स्टूडेंट। हेलो बच्चों, आवाज आ रही मेरी या नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अरे आवाज आ रही या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं सर अपने टॉपिक की। और मैंने कल आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, और शायद उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत बहुत बढ़िया से आ गया होगा। आया ना सबको? अरे आया या नहीं आया? बोलो हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सर एक बात और, जैसे कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, कुछ अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हम लोग एक नया तरीका यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मल सी चीजों के लिए तो बता दिया था सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है, मैं एक चीज और बताता हूं। जब भी कभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप सीधे बोल देंगे सर उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। सर जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा रे बच्चों? sp होगा। इस बात को यहां तक आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं क्या? सर sp हो जाएगा, इस बात को आप लोगों को बच्चों यहां तक ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ओके, अब देखिए सर एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे बोला NO3 माइनस का निकालना है। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे बनाना है? नाइट्रोजन की वैलेंसी में 5 है, प्लस 0 और प्लस 1 ऐड कर देना है। 1 क्यों करेंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज के होने से आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझे या नहीं समझे? बोलो रे बच्चों। दूसरा सर, यस अगर आपके पास NO2 पॉजिटिव ऐसा लिख लिया जाए, या ऐसे लिखता हूं, छोड़िए इसको, NO पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। सर ये 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई। सर यहाँ पे माइनस क्यों किया सर जी आपने? अरे बच्चों एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी आ गई है। सर ये कितना हो जाएगा? 4/2 इज इक्वल टू 2। दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग बोलेंगे सर sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से यहाँ पे जानेंगे। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है सर, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान से देख लीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो रे बच्चों, आया या नहीं आया? बोलो। ठीक है ना? बहुत आसान सा, ठीक है ना? बहुत आसान से टॉपिक की बात कर। देखिए सर, सपोज आपको एक जैसे क्वेश्चन दे देता हूं मैं। जैसे हमने कहा सर जी यहाँ पे एक काम करो बच्चों, कि आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सल्फर की वैलेंसी में 6 प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और प्लस 2 नेगेटिव चार्ज हैं 2, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा नहीं आएगा? बोलो रे। यस सर यस सर। सबको समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? सर यहाँ पे ये इस तरीके से आपको निकालना होता है। बहुत बहुत आसान सा तरीका है सर जी, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, मैंने आपको बढ़िया से समझा। नेगेटिव चार्ज है तो आपको एक ऐड कर देना है, पॉजिटिव चार्ज है तो आपको एक माइनस कर देना है, बस। यहां तक समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलिए अच्छा, ये वाला पॉइंट भी देख लीजिएगा, ये वाला भी देख लीजिएगा। और मैं आगे अब कुछ नई बात को बताने जा रहा हूँ।
आप लोगों ने घर में एनसीईआरटी की बुकलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या? किए क्या? यस सर। सबने किया क्या? अरे ट्रिक से हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा है? बताओ, ट्रिक से हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा है सर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते। अब सर सपोज आपने CH3 पॉजिटिव चार्ज का बोला, कैसे निकालेंगे बच्चों? इधर ये कार्बन है, कार्बन तो वैसे 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर इसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये वाला लिखना पड़ेगा आप। सर ये ऐसे और ये ऐसे। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सर ये ऐसे, इसका ऐसे निकालना पड़ेगा है। इनके लिए ट्रिक बेसिकली काम नहीं करेगा ज्यादा। सर ये ऐसे, ये यूं यूं और यूं हो जाएगा। अब देखो इधर, अब देखो इधर बच्चों, एक बात बताओ, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा नहीं होगा? बताओ। होगा यस सर। सर। कार्बन Yes, sir. पॉजिटिव का एक्साइटेड स्टेट ये बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाले, ऐसा होगा। तो अभी भी कार्बन के पास ये वाला एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है या नहीं है? बताओ। यस। वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ये भी हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ये भी हाइड्रोजन से ले लेगा। एक s और 2p के ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो बच्चों इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा नहीं दिखाएगा? बताओ। अरे एक यस सर। s और इसका दिखाएगा नहीं दिखाएगा? बताओ भाई, है ना? अब सुनो 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 सुनो, अब सुनो इधर, अगर मैं ठीक इसके साथ एक और इसको कंपेयर करता हूं, CH3, इसके ऊपर एक पॉइंट, तो इसको, ये जो पॉइंट रखा हुआ है ना, इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका नाम है फ्री रेडिकल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम है मिथाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल रेडिकल बोलते हैं इसको। Radical. ये जो पॉइंट इसके ऊपर ये इंडिकेट है ना, ये रेडिकल को इंडिकेट कराता है। रेडिकल क्या है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो। तो आपको बोलेगा सर मिथाइल रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कैसे निकालो? ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख, ऐसे आपको लिखना है। एक्साइटेड स्टेट भी आप लिख लो ऐसे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई बच्चों, क्या आई है कि आपने देखा ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे लिख लिया मैंने, और एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया है, कोई दिक्कत को नहीं आई। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपके पास तो हाइड्रोजन कितने हैं? आपके पास तो हाइड्रोजन कितने हैं सर? आपके पास तो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। तो अब देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना? एक कर्व का मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली रह गया या नहीं रह गया? बताओ। यस। तो अब इसके पास ऊपर से क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इसके ये वाले लोब में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाले लोब में इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाया क्या? नहीं कर No, पाया sir. क्या?
तो सर ये हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, sp2 हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ, यस हुआ सर। या नहीं हुआ? तो अब देख रहे हैं आप, अभी भी सर इसके पास एक वैकेंट लोब खाली है, वैकेंट लोब अभी भी सर इसके पास। सर ये एक बार वापस से रिपीट करो ना, आपने जो मैंने फ्री आपको रेडिकल का बताया, जरा बोला। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर यहाँ पे आपने देखा, आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ तक की कहानी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। सर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने इधर इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इधर दिया, तीसरे ने इधर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो बस ये तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो नहीं कर पाएगा ना, ये कहाँ से कर पाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता तब बात अलग थी, लेकिन सर ये तो बस यहीं तक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सर एक ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे, ये लोब, एक तो सर इसके पास ऑलरेडी ये रेडिकल है, इसने एक लोब तो भर दिया। इस रेडिकल का मतलब होता है हाफ इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब भी अभी सेकंड लोब क्या है, खाली है। समझ रहे हैं क्या? तब भी इस रेडिकल का यस सर। मतलब है हाफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। यस सर। सर मतलब वहां पे अगर एक और हाइड्रोजन का वो आ जाता तो sp3 हो जाता ना। यस 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 यस। या अगर सर यहां से भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर को शिफ्ट हो जाता ना, तो वो sp3 की तरफ भागना शुरू कर देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बच्चों पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चों पूरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बस आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बस इस लोब के लिए, चाहिए नहीं चाहिए बताओ? थोड़ी सी यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यस सर। माइनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, लेकिन ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसका मिथाइल रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन भी बच्चों sp2 ही होगा। जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट देखो जी। अब आपको एक और टर्म बताता हूं मैं। अब सपोज सर आपने कहा CF3 रेडिकल का भी, क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा क्या, sp2 ही होगा क्या? ये आपको इसका नाम मैं लिख देता हूं। ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल इसका नाम, ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल है। वही सर, सीधे एक काम करता हूं, कार्बन का सर यही ये लिख देता हूं, बार बार लिखने में बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्या है लिखना खाली। सर सीधे एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हैं क्या? अब तो मैंने 2 बार लिख दिया, तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा वो, ये ये और ये ऐसा हो गया। हुआ नहीं हुआ? लिख लिया मैंने, ऐसे ही होगा, देख लो। अब सर ऊपर से क्या है, एक लूप यहाँ पे है, रेडिकल है तो ये है। सर एक फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देगा। सर एक फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है ना, ओवरलैप करेगा, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। बच्चों एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉल साइज का एलिमेंट फ्लोरीन है नहीं है? यस सर। लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने आपको बताया था साइज डिक्रीज होता है, बताया था ना? तो अब देखो, देखो Yes, sir. इधर देखो, देखो देखो इधर देखो बच्चों, एक बात बताओ मेरे को कि सर ये जो फ्लोरीन है ना, बहुत छोटे साइज का है, मतलब काफी छोटे साइज का है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ये है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन दोनों में आपस में मिक्स होंगे नहीं होंगे? इसके ऑर्बिटल में भी, इसके ऑर्बिटल में भी होंगे नहीं होंगे, बताओ? होंगे नहीं होंगे? यस सर। तो आप देख सर रहे ये हैं, वापस बताओ ना। मैंने आपको बताया काफी छोटा साइज है। जब ये इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये आपस में ऐसे मिक्स होगा ना, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। इधर देखो, इधर देखो, इसको दोबारा बनाओ।
सर ये ऐसे आपस में टकराएंगे, तो ये फ्लोरीन ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल बनाओ इसको, सॉरी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम का छोटा सा साइज होने की वजह से इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। सर फ्लोरीन, लाइट चली गई है, 1 मिनट है, 1 मिनट बेटा। ओके, आवाज आ रही क्या? यस सर। अच्छा, क्या बता रहा था मैं, तो जो है, चलो मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। नाम सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सीधे इसके एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बच्चों यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि सर ये ऑलरेडी रेडिकल है, इस पे लगा हुआ है, ये रेडिकल है सर, तो ये वाले लूप में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देख रहे हैं सर इसका बहुत छोटा सा साइज है। इसका जब बहुत छोटा सा साइज है तो हम लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम का क्या है बच्चों, काफी छोटा सा साइज होने की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस। तो जब यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस होगा, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, जरा यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है सर, इधर को शिफ्ट होना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे ई रिपल्शन मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो ये जो हाइब्रिडाइज वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, इस खाली लोब की तरफ शिफ्ट होगा नहीं होगा, बताओ रे, होगा नहीं होगा, बताओ। तो अब सर जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा, तो ये जो ऑर्बिटल है ना सर, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल फिर क्या कर देगा, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला ऑर्बिटल सर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों अब ये तीनों, ये वाला ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा, ये भी अब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। सर ये वाला जो ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा, तो सर जी ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी क्या हो जाएगा सर, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp3 के नाम से जानेंगे। समझ में आया या नहीं आया रे बच्चों, बोलो, से यस और नो। Yes. ठीक है ना, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था, और अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसमें देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एक और टर्म होता है
एक ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका नाम है बच्चों बेंजाइन। क्या नाम है इसका? अब आपको बोलते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पे जो पॉइंट बनाए हैं मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था जहां भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। लेकिन सर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था बच्चों 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ये पहले से बताया है क्या? यस सर। तो Yes. एक्चुअली जो ये वाला पाई बॉन्ड होता है ना, ये वाला, दिस इज नॉट परफेक्ट पाई बॉन्ड। ये बच्चों एक परफेक्ट पाई बॉन्ड नहीं है। समझ में आई बात क्या? ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये एक परफेक्ट पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। या मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर ये जो है ये ओनली, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, एक्चुअली ये आपके पास ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन था, तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल के एक पार्शियल इंटरेक्शन से बना हुआ है। इस p ऑर्बिटल और उस p ऑर्बिटल के पार्शियल, समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे एक p ऑर्बिटल ऐसे था और सर यहाँ पे एक p ऑर्बिटल ऐसे था। इन दोनों के पार्शियल इंटरेक्शन से ये बना हुआ है। और सर जी जब ये इन दोनों के पार्शियल इंटरेक्शन से बनेगा तो आप एक बात बताओ, तो ये एक्चुअली ये डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था sp2 था नहीं था, है ना? खाली 2 sp2 ऑर्बिटल थे या नहीं थे? बताओ रे। ठीक है ना, सबको पता लग रहा है। तो सर इन 2 sp2 ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो मैं इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बोलूंगा वो बोलूंगा मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा। समझे क्या? ठीक है ना। चलो, तो ये भी आपको समझ सर में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर आपने कहा कि वो एक p ऑर्बिटल का sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, हम्म। तो ये वाले जो का भी कार्बन, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा ना। डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड है। इधर वाला कार्बन हाँ भी आपका sp2 है, ये भी तो sp2 ही होगा। ओके सर। तो इन दोनों से ही तो मिलके बनेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब बच्चों एक सबसे, ठीक है ना, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहीं पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब सर एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था अगर जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 होगा, तो मैंने बताया था कि उसकी जो जियोमेट्री होती है वो मैंने लिखाया था कल आपको कि वो क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है। लिखाया था क्या? टेट्राहेड्रल। और मैंने बोला था कि जिसका sp2 होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों, वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब बात यह है, अगर आप CH4 और NH3 की बात करते हैं तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp3 है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन सर अगर मैं इस CH4 की जियोमेट्री की बात करूं तो टेट्राहेड्रल को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में TD लिखता हूं, ठीक है ना, TD। तो सर ये आपका TD टेट्राहेड्रल होता है और सर ये आपका क्या होता है, पिरामिडल होता है। ये आपका टेट्राहेड्रल होता है और सर जी ये आपका क्या होता है, पिरामिडल होता है। दोनों इवन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो भाई दोनों को टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन सर ये वाला पिरामिडल क्या हुआ, कैसे हुआ?
तो बच्चों इस जियोमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, इस टाइप की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई। इस टाइप की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो परफेक्ट रूप फॉर्म में ये नहीं बता पाया कि किसी भी कंपाउंड की एग्जैक्टली जियोमेट्री क्या होगी। उसने हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, लेकिन सर इस बात को परफेक्ट नहीं बता पाया कि जियोमेट्री का क्या कंसेप्ट आएगा। तो जियोमेट्री के कंसेप्ट को एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसका नाम आया BSEPR थ्योरी। समझ में आई बात क्या? जिसका नाम है एक नई थ्योरी आई BSEPR थ्योरी। समझ में आ रही बात क्या? क्यों आई ये थ्योरी पता है ना? ये मैंने आपको बता दिया। इसका नाम है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसका नाम है। समझ में आई बात क्या? पूरा नाम क्या है सर इसका? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से हम लोग बच्चों इसको जानते हैं। अब देखो सर, इस थ्योरी में कुछ इसके कंसेप्ट हैं, कुछ इसके शेप ऑफ मॉलिक्यूल या जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए इसने कुछ पॉइंट दिए हुए थे। तो मैं उन पॉइंट को एक एक करके बोर्ड पे लिखता हूं यहाँ। तो सबसे पहले सर इन्होंने दिया शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द, सबसे पहले इन्होंने ये बोला शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इन पे डिपेंड्स करता है। कहने का मतलब है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। LP का मतलब होता है लोन पेयर और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। समझ में आई क्या? मतलब आप बोलेंगे कि सर जो वैलेंसी Yes, सेल sir. इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपके जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है ना वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे सर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है? आओ बच्चों सिखाते हैं। CH4 में देखो, CH4 में देखो कितने लोन पेयर हैं। इधर देखो सब लोग, कार्बन है 1 2 3 4, हाइड्रोजन है 1 2 3। बच्चों एक कार्बन यहां से खींच लेगा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहां से खींच लेगा, तीसरा यहां से खींच लेगा, चौथा यहां से खींच लेगा। तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बने नहीं बने? बताओ कितने बॉन्ड बने? 4 बने नहीं बने? यस सर, 4 बॉन्ड बने। तो इसको बोलते हैं 4 बॉन्ड पेयर बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 4 बॉन्ड पेयर। 4 क्या बॉन्ड पे। कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्या एक्स्ट्रा खाली? No, sir. तो इसको बोलते हैं No, जीरो लोन पेयर। इसको बोलते हैं जीरो लोन पेयर बचे हुए हैं। कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर। जैसे NH3 सर का आपने Yes, लोन पेयर sir. कैसे
लोन पेयर 0 लिखा है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, यहाँ खाली बचा हुआ है क्या, फ्री। नो देखो 1 2 3 4 5, तो सर ये हाइड्रोजन इधर से खींचेगा, एक हाइड्रोजन इधर से खींच लेगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर से। तो बच्चों 1 2 3 कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर है, एक पेयर बचा हुआ है ना, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉनों का Yes. 1 पेयर, तो मैं 1 लोन पेयर ऐसे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, बताओ, ठीक है ना। सर SO2 का देखो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 2 यहां से खींच लेगा, ऑक्सीजन 2 यहाँ से। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड को आप 1 बॉन्ड पेयर बोलेंगे, तो देखो 1 बॉन्ड पेयर ये है, 1 बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड को 4 मत बोल देना इधर। यस तो सर आप 2 बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और लोन पेयर कितना है यहाँ पे, 1. 1 पेयर। 1 सर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर एक बॉन्ड मतलब लोन पेयर। हाँ पेयर का मतलब 2 बॉन्ड में नहीं देख रहा है क्या, ऑलरेडी ये देख पेयरिंग, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं ना तेरा। काउंट कर लोगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यस वेरी Yes, गुड sir. बच्चों, वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। तो आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर इज अरेंज्ड, इन्होंने कहा कि BSc-PR थ्योरी में ये कहा गया इलेक्ट्रॉन पेयर इज अरेंज्ड in such a manner that repulsion is minimum. इस मैनर में अरेंज्ड होता है कि सर उसके बीच में रिपल्शन जो है क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। नहीं समझे क्या, अरे रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, रिपल्शन सर इसके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब सर जो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा सर लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। देन आप बोलेंगे सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है फिर होता है। देन आप बोलेंगे सर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तब होता है लास्ट। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है, ठीक है ना। आपको ये सब ज्यादा, अभी तो बस आपको बताना है कि आपको कम रिपल्शन कराना, हमेशा कम रिपल्शन कराना है, ये तो बहुत ज्यादा रिपल्शन है। समझ में आई बात क्या, ठीक है ना। अब ये मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला सर, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आर if all the electron are bonded in molecule, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर मॉलिक्यूल में अगर बॉन्डेड हैं, स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलेंगे, वो जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर विल बी रेगुलर और आइडियल स्ट्रक्चर। मतलब सर लोन पेयर अगर आपका 0 होगा तो वो स्ट्रक्चर आपका रेगुलर और आइडियल स्ट्रक्चर होगा। ये लाइन इस बात को कह रही है, ठीक है ना, ये लाइन इसको बोल रही है। फोर्थ पॉइंट ये बोला इफ
लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर उस स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप हम लोग ये बोलेंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा सर वो आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टूट जाएगा स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ना, अगर उसमें एक भी लोन पेयर होगा तो ये एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि सर यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और काफी सिंपल सा ये आपका तरीका हो जाएगा। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है ना, तो वो सर वो जो स्ट्रक्चर आपका, हाँ हाँ बेटा, आइडियल स्ट्रक्चर में आइडियल का मतलब होता है कि सारे के सारे उसमें बॉन्ड पेयर होने चाहिए, जैसे मीथेन में 0 बॉन्ड पेयर है ना, डिसऑर्डर्ड में सर तो वो लोन पेयर बनेगा, उसको डिसऑर्डर्ड बोलते हैं। डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। वो डिस्टॉर्टेड कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो। तो सर ये पॉइंट आप एक बार पहले इनको थोड़ा अच्छे से देख लो, अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्या इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्राइटेरिया आएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब सर एक और पॉइंट बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सपोज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बच्चों, सपोज आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूं। अब हम लोग स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। सपोज आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp का मतलब हो जाएगा कि 1s का ऑर्बिटल प्लस आप देख रहे हैं 1p का ऑर्बिटल, तभी आपके 2 बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, 2 हो गए। टोटल कितने बॉन्ड हो गए इसमें, 2 हुए नहीं हुए, बताओ रे। तो सर जब आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, एक बात बताओ, जब आपका बॉन्ड पेयर आपका 2 हो जाएगा तो लोन पेयर उस समय कितने होंगे, 0 होंगे इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि सर टोटल तो 2 ही हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो लोन पेयर 0 ही होंगे ना, होंगे या नहीं होंगे बताओ। तो किसी भी देखो, यस सर। किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बनाने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। कोई भी जियोमेट्री अगर आपका बनेगा तो कम से कम आपके पास एटलीस्ट कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, एक में नहीं बनेगा, 2 आपके पास कम से कम बच्चों आपके पास होना चाहिए। एक मिनट है, ओके, आवाज आ रही क्या। तो कोई भी ज्योमेट्री को बनाने के लिए सर एटलीस्ट हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम बोलेंगे जब उस कंपाउंड में 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर वो जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या बनाता है, लीनियर बनाता है। बोला था ना मैंने कल, बोला था कल आप, ठीक है ना, लीनियर होता है। तो लीनियर ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसा, ऐसा ज्योमेट्री को हम लोग लीनियर बोलते हैं, और ये बॉन्ड एंगल 180 होता है। पहला ये हो गया। दूसरा सर इधर देखिए, 1s का ऑर्बिटल और जब 2p का ऑर्बिटल आपस में मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएंगे,
3 बनाएंगे नहीं बनाएंगे बताओ। तो यहाँ पे सर ये आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया, टोटल नंबर बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इतने हो जाएंगे। एक बात बताओ, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की स्टडी यहाँ पे देखो सर, जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो उस टाइम पे लोन पेयर 0 हो जाएंगे। तो वो जो जियोमेट्री हो जाएगी किसी भी मॉलिक्यूल के, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं उसको? तो सर वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अब मैं कहता हूं बच्चों, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर कितने होंगे? अरे लोन पेयर कितने हैं? एक हो जाएगा ना। 0 कैसे होगा? क्योंकि 2 + 1 3 नहीं होगा क्या? अब देखो सर, ये जियोमेट्री पहले ऐसे थी, अब एक बॉन्ड क्या हो गया आपका लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, एक बॉन्ड काई में कन्वर्ट हुआ लोन पे। तो कोई भी एक बॉन्ड को आप हटा दीजिएगा, हटा दिया तो ये ऐसा बना नहीं बना, ये देखो ऐसा या ऐसा बना नहीं बना, बताओ। लोन पेयर इसके ऊपर से ऐसे रखते हैं, तो इसको बोलते हैं बी शेप। क्या बोलते हैं इसको? तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी? बी शेप, या इसको आप बोलेंगे बैंड। तो मतलब आप देख रहे हैं सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके 2 टाइप के शेप आ जाएंगे, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, और बच्चों दूसरा कैसा आ जाएगा? बेंट और बी शेप, दोनों में से ये दोनों एक में आ जाएंगे। समझे? ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 का एग्जांपल लिखो। SO2 को देखो, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन देखो इसका कितना आएगा, देख लीजिए सर। ये 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यहाँ से इसको खींच लेगा और यहाँ से इसको खींच लेगा। तो देखो सर, ऑलरेडी 2 बॉन्ड पेयर आ गया और +1 लोन पेयर आ गया, आया नहीं आया? तो हाइब्रिडाइजेशन तो Yes, sp2 sir. ही आ रहा है ना, sp2 ही आ रहा है ना। तो आनी जियोमेट्री ऐसी चाहिए थी ना। लेकिन BSc-PR थ्योरी ने क्या बोला कि बच्चों इसकी जो जियोमेट्री है वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही नहीं आ रही, बेंट टाइप की है। सर हाँ सर आपने क्या लिखा है? वी शेप और बेंट। सर वो जो आपने ऊपर डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए वो क्या है? वो लोन पेयर है ना बेटा, जो लोन पेयर बने हुए हैं तेरे यहाँ पे Okay. बचे हुए हैं वो लोन पेयर है। तो ये ऐसा बना नहीं बना, देख लो भाई, बना नहीं बना, है तो sp2 ही है, लेकिन Yes, सर sir. ऐसा जियोमेट्री इसका बन गया। नेक्स्ट देखो इधर, नेक्स्ट इधर देखो थोड़ा सा सर, sp3 का केस देखो। सर जी 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएंगे? टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्राइटेरिया इधर चेक करो रे, इधर देखो रे बच्चों। सर जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो 0 लोन पेयर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो जियोमेट्री होगी, तो वो कल भी बताया था मैंने, टेट्राहेड्रल Tetrahedral. होता है। तो सर ये आपका टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। समझ में आई बात क्या? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर लिखता हूँ तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1 होगा नहीं होगा? बोलो। 3 बॉन्ड पेयर लिखता हूँ तो Yes, लोन पेयर sir. कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों इधर देखो, तो पहले से आपके पास जियोमेट्री कैसी थी? टेट्राहेड्रल थी। तो एक बॉन्ड काई में कन्वर्ट हो गया आपका, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। एक बॉन्ड आपका काई में कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, मतलब ये वाला बॉन्ड लोन पेयर में। तो ये ऐसे, तो ये जियोमेट्री ऐसे बन गई है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बनी नहीं बनी? तो ये आप देख रहे हैं पिरामिड टाइप का बन गया है। कैसा बना हुआ है? पिरामिड टाइप का बन गया है क्या? पिरामिड सुना होगा। Yes. तो ये इसको बोलते हैं पिरामिडल जियोमेट्री। क्या बोलते हैं सर इसको? पिरामिडल जियोमेट्री बोलते हैं। देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिए। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पिरामिडल। अच्छा इधर देखो सर, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर कितने होंगे? 2 ही होंगे, होंगे नहीं होंगे? Yes. Yes, sir. अच्छा इधर देखो, तो जियोमेट्री आपके पास कैसी? टेट्राहेड्रल। तो 2 लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये ऐसे ऐसे 2 लोन पेयर हो गए। तो ये आपका बेंट टाइप का दिख रहा नहीं दिख रहा है? बी शेप और बेंट दिख रहा नहीं दिख रहा? बताओ। Yes. देख लो भाई, जैसे इधर देखो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना है? 1, sp3 बन 1. गया। तो कौन सी जियोमेट्री होगी? पिरामिडल। सर ऐसे बनता है।
ऐसे, और ये लोन पेयर ऐसे रख दो, या ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं दो लोन पेयर को आप। तो पिरामिडल पीवाई लिख देता हूँ, ये पिरामिडल जियोमेट्री बना। देखो, कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लो, कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लो। चलो, हो गया, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, है अच्छे से देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इधर देखो अब, वाटर, चलो वाटर की जियोमेट्री निकालो सब बच्चे, वाटर की जियोमेट्री सब बच्चे निकालो। और वी शेप होगा। सब लोग निकालो भाई, सब लोग निकालो। हाँ सर, वी शेप। सर वी शेप। Very good. चलो वाटर के बाद आप एक काम करो, वाटर के बाद सर आप लोग एक काम करो, बच्चों वाटर के बाद हम लोग निकालते हैं, इसका निकालो, चलो सब लोग बताओ, PCl3। सर पिरामिड। और पिरामिड। पिरामिड। सब बताओ। यस सर। सर हम्म सर ऐसे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देना है कि पिरामिड, या फिर उसका कोई रीजन लिखना पड़ता है? क्या कह रही हूँ? ये जो PCl3 का स्ट्रक्चर है, तो वो पिरामिड बता है, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है कि पिरामिड, या फिर कोई रीजन लिखना पड़ता है? ऐसा होता है पिरामिडल, ये फॉस्फोरस। सब बच्चों को आ रहा है ना, एक दो बच्चों को तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? आ रहा है सर। आ रहा है। यस सर। ऐसे होता है पिरामिडल, ये पिरामिड टाइप का बनता है। लोन पेयर को बेसिकली आप ऐसे दिखाओ तो अच्छा लगेगा। SO3 की ज्योमेट्री बनाओ। सर पिरामिडल। SO3 की भी पिरामिडल आ रही क्या? सर टेट्राहेड्रल आ रहा है। ट्रायगोनल। सब लोग बताओ भाई, सब लोग बताओ, मैसेज में अपने अपने स्ट्रक्चर लिखो, सब लोग मैसेज में, चैट में लिखो। यस सर।
अभी तो 5 ही बच्चों ने बताया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करो। सर SO3 का पिरामिड जैसे बन रहा है। हाँ सर। SO3 का सही से बनाओ, सब लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग बनाओ अपना आंसर। यस सर। क्या सर? सब लोग बनाओ, सब लोग। अभी तो ओनली 8 स्टूडेंट नहीं बनाया हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रथम हेक्सागोनल प्लेनर कहाँ से लाया भाई? स्पेशल स्ट्रक्चर कहाँ से लाया है? SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा ये। एस देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। तो 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो मैंने आपको बताया था sp2 होगा स्ट्रक्चर। तो जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या बोला था? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बोला था या नहीं बोला था? तुम लोग प्लेनर पिरामिडल, अरे पिरामिडल तो भाई पिरामिडल तो आएगा ही नहीं। पिरामिडल तो बच्चों sp3 में आएगा, sp2 में कहां से आएगा? ये तो बहुत मूर्खता का काम हुआ। ये ऐसे बनेगा ट्राइगोनल प्लेन। एक बात बताओ आप लोगों, ये तो बनेगा ही नहीं ना। जो तुम्हें लग पिरामिडल किस में बनेगा? sp3 में बनेगा पिरामिडल, तो sp2 में कहाँ बोला मैंने? ओके। सर वो हमें इधर तो 3 बॉन्ड पेयर हो तो हमें 3 लेना है ना, वो आपने जो नहीं देख रहा है? ये 3 बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर, 0 लोन पेयर। तो ये केस ये आया तो है, नहीं देख रहा है क्या? 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस नहीं देख रहा है? ये यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चों पहले तो आप लोग, मुझे लग रहा है थ्योरी क्या पढ़ी थी वो भूल गए थे। पहले तो कल आप क्या करोगे, सुनो, ये जो लिखवाया है ना सारा, सुन रहे हैं क्या? याद करेंगे इसको घर में, यस सर। तभी आप कर यस पाएंगे। ठीक है ना बेटा? तभी आप कर पाएंगे। तो ये सब चीजें अच्छे से याद करिए। कल हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे। sp3d का ज्योमेट्री जानेंगे, sp3d2 का जानेंगे, sp3d3 का जानेंगे। सबको मिक्स करके फिर बहुत सारे कंपाउंड आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट तो फिलहाल के लिए इसको अपने घर में बढ़िया से पहले तो रिवीजन इसको जरूर करिएगा। विदाउट रिवीजन का नहीं होगा। समझे? समझे क्या? यस सर। ओके। और स्टूडेंट किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो।
किसी को कोई बात कहनी है बेटा तो बोलो। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बाद में डालूंगा ना, अभी कैसे डालूं? हाँ ठीक है, और बच्चों किसी को कोई बात Yes, अगर sir. कहनी है तो बोलो। नो सर। तो आप लोग सर इसको बिल्कुल बढ़िया से इसको घर में पढ़िएगा, कोई भी डाउट आता तो फिर आप कल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बढ़िया से इसको तैयार करिएगा, याद करिएगा, तब और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। सो गाइस चलिए फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को रख देते सर। हैं। हाँ जी, सर एक बार कोई और एग्जांपल लेके उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाओ ना। मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ, आपने अभी ये गलत इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं था ये, है ना? जैसे आप CH4 का Yes, बोल sir. सकती है, CH4 का सर यहाँ पे जो CH4 आपका बनेगा ना, इसका सर आप ये कह सकती हो, ये जो CH4 आपका बनेगा सर, इसका जो है आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। समझ रही हो बेटा? ओके सर। तो स्टूडेंट चलिए फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? बाय सर। ओके बेटा, बाय। Bye, sir. Bye, sir.